गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का चैप्टर 3 करेंगे, एनिमल्स लाइफ। कहाँ से पढ़ा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। एनिमल्स लाइफ, जानवरों का जीवन। एनिमल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जानवरों का भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। मोस्ट एनिमल्स, ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं, लिव मूव अराउंड इन ग्रुप। ज़्यादातर जो जानवर होते हैं वो हमारे चारों तरफ ही ग्रुप बनाकर रहते हैं। दे स्टे टुगेदर टू फाइंड फूड इन वाटर। वो एक साथ ग्रुप में एक साथ क्यों रहते हैं? खाने की तलाश के लिए और वाटर के लिए। प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज, जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए। रेज देयर यंग वंस। एनिमल्स, हाँ देख लो, एनिमल्स इन ग्रुप। मैन लिव इन ग्रुप। जो आदमी होते हैं वो भी ग्रुप में रहते हैं। कैसे रहते हैं ग्रुप में? उनकी फैमिली होती है, उनकी फैमिली के मेंबर होते हैं। ठीक, उठा लो, देखना किसका। He lives in society because most of his needs are fulfilled as a member of the group. He is in society. सोसाइटी मैंने कहा जो समाज होता है हमारा, बिकॉज क्योंकि मोस्ट ऑफ हिज नीड, हमको ज़्यादातर जो हमारी आवश्यकता होती है, आर फुलफिल्ड एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप। हमारे जो ग्रुप के मेंबर होते हैं उनके द्वारा ही हमारी ज़्यादातर आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मैन कैन नॉट लिव अलोन। आदमी कभी भी अकेले नहीं रह सकता। ही लिव्स इन ग्रुप, वह ग्रुप में रहता है। बिकॉज, क्योंकि ही कैन नॉट फुलफिल ऑल हिज नीड अलोन, क्योंकि वो आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी अकेले नहीं कर सकता। बेटा कई सारी समाज में रह के, जब समाज में रहते हैं तो कई सारी हमारी आवश्यकता ऐसी होती है जो हम फैमिली में रहकर ही पूरी कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते। एनिमल्स आल्सो लिव इन ग्रुप एंड देन किसका है? Animals also live in group and the animals that live alone. मैंने आपको बताया है ना, जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रुप में भी रह सकते हैं और अकेले भी रह सकते हैं। ठीक है। also seek company for some times of the year. कुछ समय के लिए भले ये लोग कंपनी कर लें किसी की, अकेले मतलब कुल मिला के बात ये कि अकेले भी रह सकते हैं और ग्रुप में भी रह सकते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप हैव अ लीडर। बेटा जो भी ग्रुप होता है उसका एक लीडर भी होता है जो अपने घर की व्यवस्थाओं को मेंटेन करता है। जैसे आपके घर की व्यवस्था है तो आपके घर का लीडर कौन होता है? भाई पैसा तो पापा कमा के लाते हैं, मेन काम तो पापा करते हैं, लेकिन जो घर की सारी व्यवस्थाएं होती हैं, मेंटेनेंस जो होते हैं, किसको टाइम से खाना देना है, कोई हमारे घर गेस्ट आना है तो उसका वेलकम करना है, या हमें कहीं जाना है नहीं जाना, घर की कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें कब, घर मतलब कुल मिला के घर की जितनी भी व्यवस्था होती है वो सब कौन देखती हैं? मम्मी देखती हैं। तो हमारे घर का लीडर कौन हुआ? कमा के भले ही पापा लेकर आ रहे हैं, जो लीडर जो होता है घर का, लेकिन कौन हुआ? आपकी मम्मी हुई। यदि मम्मी पापा से आप किसी काम की कह देंगी तो वो फटाफट सुन लेंगे। इसकी अपेक्षा यदि आपने डायरेक्ट कहा तो वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ जरूर लगा देंगे, बहाने जरूर लगा देंगे। द लीडर प्रोटेक्ट द ग्रुप, सॉरी, सम एनिमल्स लाइक टू लिव अलोन। लेकिन कुछ एनिमल्स कैसे रहते हैं? अकेले रहते हैं। बट दे लिव इन ग्रुप और पेयर फॉर सम टाइम्स ऑफ द ईयर। एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप हैव अ लीडर। जो एनिमल्स होते हैं उनका अपने एक ग्रुप होता है और उनका एक नेता भी होता है, लीडर भी होता है, जो उनकी एनिमल्स से प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। द लीडर प्रोटेक्ट द ग्रुप। जो उनका लीडर होता है, उनका जो नेता होता है वो उनकी रक्षा करता है ग्रुप में।
अब ग्रुप किस किस के होते हैं? काउस के, बफेलोज के, हॉर्सेस के, एलिफेंट्स के, चिंपांजी के, डियर के, मंकी के, माउस के आर सम एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप। ये मैंने जिन एनिमल्स के अभी नेम आपको दिए हैं ये सब किस में रहते हैं बेटा? ग्रुप में रहते हैं। और ईच ग्रुप इज कॉल्ड हर्ड। और इनके जो ग्रुप होते हैं, इन सब प्रत्येक जिनके नेम मैंने बोले हैं, इनके जो ग्रुप बोलते हैं बेटा, उन्हें हम हर्ड के नाम से जानते हैं। इट मीन्स झुंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? झुंड के नाम से जानते हैं। एलिफेंट आर लीड। जो हाथी होता है उनका भी लीड होता है, लीडर होता है, नेता होता है बाय फीमेल एलिफेंट। फीमेल मीन्स स्त्रीलिंग। जो हाथियों का नेता होता है बेटा वो स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग होता है, मतलब जो हाथी की मम्मी होती है वो होती हैं इन एन एलिफेंट हर्ड। हाथी के झुंड में जो उनका लीडर होता है वो उनकी कौन होती है? फीमेल एलिफेंट। स्त्रीलिंग एलिफेंट मतलब हथिनी होती है। 10 और मोर फीमेल एलिफेंट एंड देयर calves लिव टुगेदर। 10 और 10 से ज़्यादा जो फीमेल एलिफेंट्स होती है, स्त्रीलिंग जो हाथी होते हैं, एंड देयर calves होते हैं उनके बच्चे, और जो उनके बच्चे होते हैं लिव टुगेदर, वो एक झुंड में एक साथ मिलकर रहते हैं। द एल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। एल्डेस्ट माने जो सबसे बड़ा हाथी होता है, उन हाथियों के झुंड में सबसे, जैसे आपकी फैमिली में सबसे बड़े आपके दादाजी होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो एलिफेंट्स का झुंड होता है उसमें जो एल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, सबसे बड़ी हथिनी जो होती है, इज़ नॉर्मली द लीडर। उसी को ही ज़्यादातर नेता बनाया जाता है। सी टेक डिसीजन, वो निर्णय ले सकती है, एंड द अदर फॉलो, और वो जो निर्णय लेती है उन्हीं को दूसरे लोगों को फॉलो करना पड़ता है। उसको दूसरे लोगों को उसके नियमों का पालन करना पड़ता है। वो जो बात कहती है वो उनको मानना पड़ता है। ठीक है। सी आल्सो प्रोटेक्ट द अदर हर्ड मेंबर फ्रॉम एनिमल्स। और वो भी हमेशा वो जो झुंड होता है उसके जो मेंबर होते हैं उनका दुश्मनों से, मतलब जो जानवरों के दुश्मन, जब वो चूहा बिल्ली को खा जाता है, बिल्ली कुत्ते को, चूहे को बिल्ली खाती है, बिल्ली को कुत्ता खाता है ना, हिरन को शेर खाता है, तो इस प्रकार ये इनके कौन हो गए? दुश्मन हो गए। तो वो जो होती है, दूसरे जो उनके दुश्मन होते हैं वो उनसे उनकी रक्षा करती है। द मेल एलिफेंट्स, जो हाथी होता है, भाई हथिनी कौन होती है? उनकी लीडर होती है। और जो हाथी होता है बेटा झुंड के अंदर, often roam away from the herd. The wild beasts of Africa also move in a herd in search scarce of water and grassland. They follow their leader across रिवर एंड फॉरेस्ट। जो वाइल्ड बीस्ट होती है ना अफ्रीका के अंदर, वो मूव कर चलती है। कहाँ उनका जो झुंड होता है? स्केयर ऑफ वाटर में एंड ग्रास लैंड। दे फॉलो, और उनको फॉलो करते हैं। देयर लीडर को, उनका जो नेता होता है उसको फॉलो करते हैं अक्रॉस रिवर एंड फॉरेस्ट। जब वो जंगलों में, नदियों में जाते हैं तो अपने लीडर के पीछे उसी को फॉलो करते हैं। यूँ नहीं कि उनको छोड़ के एक इधर भागेगा तो दूसरा नहीं, जो उनका लीडर आगे चलेगा वो उनके पीछे चलेंगे। अ ग्रुप ऑफ लॉयन इज कॉल्ड अ प्राइड। जो शेर होता है, वो शेर का जो झुंड होता है उसे हम प्राइड के नाम से जानते हैं। यदि हम प्राइड वर्ड को यूज़ करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि जो प्राइड वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, जहाँ पर बहुत सारे 10 और 10 से मोर एलिफेंट्स एक साथ मिलकर वहाँ पर हैं, ग्रुप बनाकर हैं, झुंड बनाकर हैं, तो उसका जो हर्ड है उसको हम किस नाम से जानेंगे? प्राइड के नाम से जानेंगे। अ प्राइड कॉन्सिस्ट ऑफ 2 और मोर एडल्ट लॉइन। और जो प्राइड होता है मीन्स शेर का जो झुंड होता है उसके अंदर कितने लॉइन्स होते हैं? 2 और मोर एडल्ट लॉइन, 2 और 2 से ज़्यादा। सेवरल लॉइनेस होती है शेरनी, लॉइनेस माने कहते हैं शेरनी, एंड देयर कब, और शेर के जो बच्चे होते हैं उसे हम कब के नाम से जानते हैं। ठीक है। इन अ प्राइड मीन्स क्या होता है? झुंड। किसका झुंड होता है बेटा? शेर का जो झुंड होता है। द लॉइनेस और शेरनी हंट। झुंड के अंदर जो शेरनी होती है वो क्या करती है? हंट करती है, शिकार करती है। क्या करती है? हंट करती है, शिकार करती है। एंड इंजर्ड लॉइनेस, इंजर्डमेंट होता है बेटा जब किसी शेरनी को चोट लग जाती है, वो
जख्मी हो जाती है तो उसको बोलते हैं इंजर्ड लॉयनेज। जो जख्मी शेरनी होती है बेटा वो बहुत ही खतरनाक होती है। इंजर्ड लॉयनेज हु इज़ अनेबल टू हंट, जो शेरनी होती है जो जख्मी हो जाती है, हु इज अनेबल टू हंट लिव्स, जो शिकार नहीं कर सकती, लिव्स ऑन मीट बॉट बाय द अदर लॉयनेज ऑफ द प्राइड। तो झुंड की जो दूसरी शेरनियाँ होती हैं वो उनके लिए शिकार करके लाती। यदि एक शेरनी पीड़ित हो गई है तो दूसरी जो शेरनियाँ होती हैं वो शिकार करके लाती हैं। तो शेर के झुंड को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, प्राइड। लॉयन के झुंड को क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। गोरिल्ला आर लीड बाय अ मेल, और जो गोरिल्ला का लीडर होता है ना वो तो पुल्लिंग ही होता है। अ ग्रुप ऑफ गोरिल्ला, चिंपांजी और मंकी इज कॉल्ड अ बैंड, और जो गोरिल्ला का ग्रुप होता है, चिंपांजी का ग्रुप होता है और जो मंकी का ग्रुप होता है, इसे हम किस नाम से बुलाते हैं, बैंड के नाम से बुलाते हैं। गोरिल्ला रिसेंबल हम ह्यूमन, जो गोरिल्ला होते हैं इसकी जो रिसेंबल्स मीन्स कहेंगे हम चिन्ह कहेंगे, या उनकी जो एक दूसरे से रिसेंबल्स मीन्स मतलब एक दूसरे से मिलना, शक्ल सूरत का मिलना जो होता है रिसेंबल्स। तो गोरिल्ला जो होता है देखने में कैसा लगता है, ह्यूमन जैसा लगता है, मनुष्य जैसा ही लगता है, बट लेकिन दे वॉक यूजिंग टेल इन द ट्री, लेकिन वो क्या करता है पेड़ के ऊपर किससे चल जाता है, अपनी पूंछ के, और वॉक यूजिंग टेल इन ट्री, पेड़ पर चढ़ने के लिए किसको यूज़ करता है, अपनी पूंछ को यूज़ करता है, जबकि ह्यूमंस के तो कोई पूंछ होती ही नहीं है। दे यूज फेशियल expressions and gestures of communicate with one another। देखने में जरूर एक जैसे लगते हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस थोड़ा बहुत तो होता ही होगा। दे आर समटाइम्स, वे कभी किसी समय क्या होता है अट्रैक्ट बाय लेपर्ड, लेपर्ड के ऊपर अटैक करते हैं। इन सच सिचुएशंस, और ऐसी जो परिस्थितियां होती हैं, द मेल गोरिल्ला, जो पुल्लिंग गोरिल्ला होता है, प्रोटेक्ट अदर मेंबर, वो दूसरे मेंबर की रक्षा कर। जब लेपर्ड जो होता है इन पे अटैक करता है तो जो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो मेल गोरिल्ला होता है, पुल्लिंग जो उनके घर का जो जेंट्स होता है वो प्रोटेक्ट करता है किसको, अदर मेंबर को प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए एप, व्हाट आर एप्स, एप्स क्या होता है, एप्स होता है बेटा लंगूर। एप्स क्या होता है, लंगूर होता है। लंगूर आपने देखा होगा ब्लैक कलर का, उसका बिल्कुल पूरा ब्लैक मुंह होता है, उसको बहुत लंबी सी उसकी टेल होती है, ठीक है, देखने में तो ह्यूमन बींग्स जैसा ही लगता है। एप्स आर इंटेलिजेंट, जो लंगूर होता है सबसे होशियार जानवर होता है। एनिमल्स रिसेम्बलिंग मंकी एंड ह्यूमंस, है ना, चिंपांजी, गोरिल्ला, गिबन एंड ऑर्गेट्यूज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एप्स। ये जो जानवरों के नाम बताए मैंने, चिंपांजी, गोरिल्ला, गिबन एंड आर एग्जाम्पल्स ऑफ एप्स, ये सब किसके उदाहरण होते हैं, एप्स के ही उदाहरण होते हैं। ये एप्स के उदाहरण होते हैं और ये बिल्कुल एप्स की तरह ही बहुत ही होशियार होते हैं। ज़ेब्रा एंड डियर आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग होते हैं जो घास खाने वाले जानवर होते हैं। कौन होते हैं, घास खाने वाले जो होते हैं वो ग्रेजिंग कहलाते हैं। ज़ेब्रा एंड डियर आर ग्रेजिंग एनिमल्स, ये जो ज़ेब्रा होता है और डियर होता है बेटा घास खाने वाले जानवरों में आते हैं। दैट लाई इन अ हर्ड, बोथ ऑफ देम आर लीड बाय फीमेल, और इन दोनों का ही जो लीडर होता है कौन होता है, फीमेल होता है, स्त्रीलिंग होती हैं। व्हेन अ हर्ड इज यूजली लार्ज, zebra are often attacked by lion and deer attacked by tiger and cheetah. They run fast over a long distance। ठीक है, अब अपनी पेंसिल और पेन हाथ में ले लो, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बोल रही हूँ इनमें से ही कि व्हाट, हाँ ब्लैक बोर्ड पे करवाऊँ या आप इसी पे कर लोगे, ब्लैक बोर्ड पे करवाऊँ।
तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। अपने क्या कहते हैं, कॉपी को खोल लो, ठीक है। अच्छे कह रहे हैं ब्लैक बोर्ड से दोनों से वो करनी पड़ेगी उसमें। चलो एक काम करो, आज आप 4 क्वेश्चंस लिख लो। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, 4 क्वेश्चंस लिख लो। इनके आंसर्स मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे कल करवा दूंगी। फिर एक क्वेश्चंस तो कर लो, एक क्वेश्चंस करो। व्हाट इज अ हर्ड? व्हाट इज अ हर्ड? What is a pride? What is a pride? Pride, P-R-I-D-E. P-R-I-D-E, pride. दूसरा लिखो, तीसरा क्वेश्चन लिखो। What is a band? B-A-N-D, band. B-A-N-D, band. What is a band? B-A-N-D, band. लिख लिया? What is a band? B-A-N-D, band. B-A-N-D, band. लिख लिया? अब एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एप्स? लगूर क्या हैं? व्हाट आर लैप्स? व्हाट इज अ बैंड? बी, फर्स्ट नंबर का था हर्ड वाला क्वेश्चन, सेकंड नंबर का था प्राइड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला है बैंड वाला क्वेश्चन। व्हाट इज अ बैंड? B-A-N-D। यही तो आ गया, लिखते थोड़ी ले। अब फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला ये। कल करा देना आंसर, बेस करा लो, चैप्टर पूरा करा दो, हो गया? नहीं, फर्स्ट वाला हार्ड है, सेकंड वाला प्राइड है, थर्ड वाला बैंड है, 4 वाला है व्हाट आर एप्स। ठीक है, मैं कल इनके आंसर्स लिखवाऊंगी आपको ब्लैक बोर्ड से ही। व्हाट आर एप्स लिख लिया? कितनी देर की रिकॉर्डिंग है? कितने टाइम की करनी है? 10-20 मिनट होते। ठीक है, लेफ्ट हो जाओ आप लोग, आंसर मैं कल लिखवाऊंगी आपको।